परमेश्वर का वचन कहता है यहां प्रेम है, वहां परमेश्वर की प्रेजेंस रहती है। अगर आप प्रेम में नहीं हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं हैं। सबसे पहले आप क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ये हाथ उठाने से प्रूफ नहीं होता। ये आपके काम, आपके कार्य जो आप करते हैं, वो वहीं से पता चलता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। बाइबल में यह वचन लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आपको मेरे जो वचन हैं उनको अपने जीवन में रखना होगा। और उसका वचन कहता है, तुम संडे पवित्र दिन को याद रखना और परमेश्वर की महिमा के लिए एवरी संडे आप उसकी आराधना में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। वो अपना रास्ता सीधा करना चाहते हैं। वो मतलब प्रस्त हैं। वो यीशु मसीह से अपने जीवन में आशीष लेने के लिए आते हैं, ना कि परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर को प्रेम करें, उसका वचन आपके जीवन में रहे। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में रहेगा, तब परमेश्वर आपके बीच में और आप परमेश्वर के बीच में रहेंगे। जैसे मछली है, उसको बनाया गया है पानी के लिए। अगर उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? हेलो, उसको मारना नहीं पड़ेगा। उसको पानी से बाहर निकालो, वो अपने आप मर जाएगी। पौधा है, वो मिट्टी में रहने के लिए बनाया गया है। अगर आप पौधे को मिट्टी से निकाल दो तो क्या होगा? पौधा अपने आप मर जाएगा। उसे मारने की जरूरत नहीं है। जैसे मछली पानी में और पौधा जमीन में, ऐसे ही इंसान प्रभु में, उसके प्रेम में बना रहना चाहिए। अगर आप उसके प्रेम से बाहर आ गए, क्या होगा? अपने आप मर जाएंगे आप। मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वास से बाहर आ गए, अगर आपने प्रभु की बात ना मानी, प्रभु कब बातें करते हैं? आज इसी समय यह पवित्र आत्मा बातें कर रहा है आपसे। प्रभु के वचन के बीच रहना सीखें। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो बहुत ही बुद्धिमान हैं। उनको लगता है जो पादरी ने बोला है उसको ना भी माने तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह संदेश आज इस पृथ्वी पे
मुझे परमेश्वर ने यह संदेश देने के लिए भेजा है और मैं आपको यह संदेश दे रहा हूं। परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, प्रभु का वचन आपके बीच और आप प्रभु के बीच में चले। बहुत लोगों को वचन का मायने मालूम नहीं है। वो सोचते हैं वचन माने तो भी ठीक है, वचन ना माने तो भी ठीक है, लेकिन वचन ना माने तो भी ठीक नहीं है। आपको परमेश्वर का वचन मानना पड़ेगा। अधीनगी, आज्ञाकारिता, यकरिया 9:9 में क्या लिखा है? आप अपने बाइबल से निकाल के देख सकता है। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे मगर परमेश्वर के अधीन थे। वो परमेश्वर की अधीनता में चलते थे। मालूम है, इधर देखें, मालूम है यीशु को कि जेरूशलेम में क्या होने वाला है, फिर भी वो कहां पहुंचे रहे हैं। आज बाइबल के वचन के अनुसार आज पाम संडे है, पता है, मालूम है जेरूशलेम में क्या होने वाला है। मेरे लिए वो कील तैयार है, हथौड़ा तैयार है, कोड़ा तैयार है, बेइज्जती करने वाले लोग तैयार हैं। मुझे सूली पे देने के लिए सारी योजना कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी यीशु जेरूशलेम में आ रहे हैं। बोले होसन्ना होसन्ना होसन्ना, 3 बार बोल दीजिए। यीशु मसीह जब जेरूशलेम में एंट्री कर रहे थे वो उदास नहीं थे। आज मत्ती शुभ समाचार, इसके विषय में बाइबल के ये चारों शुभ समाचार इस संदेश को बहुत ही गहराई से बताते हैं। बहुत से शुभ समाचार हैं जो एक ही राइटर ने लिखा है, परमेश्वर के एक ही जन ने लिखा है, लेकिन जो जेरूशलेम में जाना, मरना और जिंदे हो जाना, ये चारों गॉस्पेलों में लिखा गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने अपने आप को विश्वासी कहलाने वाले इस धरती पे जीने वाले लोग हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के प्रेम में नहीं हैं, संसार के प्रेम की बात बाद की है, पहले प्रभु के साथ प्रेम की बात है। आप कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से। आप जानते हैं जे जो होसना होसना के आवाज लगाने वाले, नारे लगाने वाले लोग कौन थे? ये सब विश्वासी नहीं थे, क्योंकि उस समय अगर आप हिस्ट्री को जांचें तो आपको मालूम हो जाएगा उस समय हालात क्या थे। जो जेरूशलेम है वो रोमन अथॉरिटी के नीचे था, और पवित्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां की गई थी कि लोगों को गुलामी से आजाद करने के लिए एक मसा किया हुआ व्यक्ति आने वाला है। लेकिन वो समझते थे वो राजाओं की गुलामी से छुड़ाने के लिए आने वाला है, लेकिन यीशु मसीह पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए आए थे। उन्हें लगा ये बहुत ही सामर्थ्य है, एक मसा किया हुआ व्यक्ति है,
ऐसे चमत्कार जो प्रभु यीशु ने अपने जीवन में किए, बाइबल में लिखा है पहले ऐसे चमत्कार कभी भी नहीं हुए। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, लेकिन जो यीशु ने चमत्कार किए वो पहले कभी नहीं हुए। क्या आप अपनी बाइबल में जाना चाहते हैं? आओ हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। आप हिंदी की बाइबल में हम देखेंगे 21 चैप्टर है मत्ती, उसका 1 से आप पढ़ना शुरू करें। प्यार से आवाज आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, वाह, और जैतून पहाड़ पर, बाइबल कहता है 3 बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया यरूशलेम में क्या होने वाला है, लेकिन चेला कोई ध्यान देता ही नहीं है। उसे लगता है हमारा प्रभु मुर्दे जिंदा करने वाला, मरने की बातें करता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। उनके जहन में एक ही बात थी, मौज से करने वाला, तूफान को रोकने वाला, हवाओं से बात करने वाला और परमेश्वर का वचन देने वाला मर कैसे सकता है? दूसरे लोगों को जीवन देने वाला कैसे मर सकता है? क्योंकि जितने भी यीशु मसीह के चेले थे वो सब नए चुनाव किया गया था उनका, वो नए थे। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो पहले धर्मशास्त्र की स्टडी करता था, बिल्कुल ब्रांड न्यू आप जैसा। बस प्रभु ने उनका चुनाव कर लिया, वो चुने गए। आप भी चुने गए हैं। हेलो, चुने नहीं गए आप? चुने गए तो इतनी जोर से चलाओ आसमान में आवाज आए आपकी। बोलो हम चुने गए हैं, हम चुने गए हैं। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं हम चुने, आमीन, बस इतना ही बीच में छोड़ता है, क्योंकि वो प्रभु के प्रेम में अभी आया नहीं है। जब आप प्रभु के प्रेम में आएंगे, आपके साथ प्रभु का वचन कहता है निशान होंगे। हेलो मैडम जी, क्या होंगे? हेलो भाई जी, क्या होंगे? निशान होंगे। अगर कोई पुलिस में है तो आप देखते ही पता चल जाएगा ये भाई किस में है, क्योंकि उसके साथ क्या रहता है? निशान रहता है। अगर आप मसीह के भाई हैं, आप मसीह की पुत्री हैं, पुत्र हैं, तो आपके साथ भी एक निशान होना चाहिए। कितने सहमत है मेरे साथ? हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं हर संडे उसकी आवाज सुनने के लिए यहां मौजूद होऊंगा। मैं इसके एक एक वचन को पूरा करना चाहता हूं। मैं इसके एक एक वचन को पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ, इधर खिंच के रखो, पता लगे मसीह दा बंदा है, मसीह दी बंदी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहे थे, उसको मालूम था होने वाला क्या है। वो आने वाले समय को जानने वाला परमेश्वर था। 3 बार मैं बता रहा था, यीशु ने अपने चेलों को बताया होने क्या वाला है। इधर आओ, इधर आओ। हाँ,
ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा। हम विश्वास नहीं करते ऐसा होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप में तो पावर ही बहुत है। आप तो इतना पावर शक्तिशाली है। ऐसा कोई हो सकता माई का लाल तुझे हाथ लगाए? मगर वो जानते नहीं थे ये परमेश्वर की इच्छा है। बोलो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम संडे को, थर्सडे को प्रभु के घर में आए, उसकी महिमा करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। हमारी इच्छा क्या है? हम आएंगे गुड फ्राइडे को एक बार, हम आएंगे क्रिसमस में ढोल बजाने, नया कपड़ा डाल के जलेबी खाने। उस दिन बोलेंगे हालेलुया। उधर प्रचार करता है, उधर हालेलुया के नारे लगाने को मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि साल में 2 ही बार आना चाहता है और अपने आप के ऊपर टाइटल क्या लगाता है? मैं मसीह का बंदा हूं, मैं मसीह की बंदी हूं। साल में 2 बार नहीं, इधर हफ्ते में 2 बार मांगता है। हालेलुया। हेलो, जिंदा है? वेरी नाइस। जिंदा रहना चाहिए। मर गए तो गाड़ देंगे, 2 घंटा रोएंगे, भूल जाएंगे, समाप्ति, खत्म, नया शुरू। इसलिए आपको जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए मछली कहां रहती है? पौधा कहां जाता है? इंसान को कहां रहना है? हेलो, समझा? ओके। यरूशलेम में निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर, जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। क्या? बैतफगा के पास आए। तो यीशु ने 2 चेलों को बुलाया, ये कहकर भेजा। यीशु ने 2 चेलों को बुलाया, इधर आ। हाँ गुरुजी, सुनो, ऐसा करो। क्या करो? सामने के गांव में जाओ, खोजेवाल पिंड में जाओ। हाँ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई, एक गधी आप देखेंगे और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उसके साथ एक बच्चा भी आप देखेंगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। लेकिन गधी को उधर ही छोड़ देना, लेकिन उसके बच्चे को खोल के ले आना, मेरे पास ले आना। चला बोल, नहीं गुरुजी, मैं गधी के बच्चे को खोलने के लिए मैं जाऊं? ऐसा करो, मैं नहीं जाना चाहता, इसको भेज दो, अंद्रयास को भेजो। अंद्रयास को बुलाया, तुम जाओ भाई। अंद्रयास बोला, नहीं गुरुजी, मैं ऐसा करो, आप पतरस की ड्यूटी लगाओ, ये बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चेला कौन है? पहली बात समझो, वो चेला है जो अपने गुरु की आज्ञा को मानता है। अगर आप पास्टर ध्योल के चेले हैं तो ही आप चेले हैं, अगर आप उसकी बात को मानते हैं। यीशु ने 2 लोगों को बुलाया, बोला जाओ खोल के लेकर आओ। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, अगर गुरुजी वहां गांव के लोगों ने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर, हमारी तो हड्डियां टूट जाएंगी, हम तो मारे जाएंगे। आप ऐसा करो, 2 लोगों को ना भेजो, आप कम से कम 10 लोगों को भेजो। ऐसा थोड़ा हम असहज महसूस करते हैं। अच्छा रहेगा, इतने लोग तो हैं, ज्यादा लोगों को भेजो ना। देखो, उधर गधी के बच्चे को खोल के लेके आना, हमको चोर भी बना सकते हैं। जब तक आप आएंगे हमारी हड्डियों का तो चूरा हो जाएगा। गुरुजी ऐसा ना करो, हम 2 लोगों को ना भेजो। किसी ने बोला, देखो चेला कौन है, सीखो। अगर आप चेला है, बात नहीं मानता, बोला ये 7 सामर्थी प्रार्थना में आकर बैठो, नहीं बैठने वाला तो आप मछली जैसा है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर जा रहा है। आपको मारने की, लूटने की, तोड़ने की, नशे में डालने की, अशुद्ध आत्मा में फंसाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप ही उसमें फंस जाएंगे।
आपको मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअली रैलम में नहीं बढ़ेंगे, यहां आकर 5 घंटे बैठना, काम बंद करके, फोन बंद करके, यह बहुत बड़ी बात है। आप ना भी कुछ बोलो यहां आकर, तो भी आप अपने जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं जानता हूं सब लोग नहीं आए इस प्रार्थना में, 2 हफ्ता बीत गया है, यह आखिरी हफ्ता है हमारा यहां प्रार्थना का। वो सोचते हैं हम बैठ गए तो गाड़ी घोड़ा कैसे चलेगा, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। अगर जो सांस आपके अंदर है वो कहां से लेके आते हैं आप बताओ। अगर वो सांस बंद कर दे क्या करेंगे आप? आपका तो अपना सांस भी अपना नहीं है, ये सब अशुद्ध आत्मा का खेल है। वो आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में आने नहीं देगा, रोकेगा। लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपके लिए आज खत भेजा है, आपको उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आएंगे और परमेश्वर के वादे को अपने जीवन में लेंगे। वादा तभी आपके जीवन में आएगा, तभी आप उस वादे को रिसीव करेंगे जब आप परमेश्वर की बात मानेंगे। यीशु ने बोला जाओ गधी के बच्चे को खोल के लेके आओ, और वो गए। क्या हुआ? यदि तुमसे कोई कुछ कहे हाँ तो कहना। ये अभी उन्होंने सवाल जवाब बाइबल में नहीं है। मैं आपके ध्यान को और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए बता रहा हूं। क्या हुआ? जब वो जाने लगे, यीशु ने बोला हे रुक रुक। क्या सोचता है? अगर कोई आपको बोले ये क्या कर रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, तो आपने एक शब्द बोलना। क्या शब्द है वो? तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन का मतलब है उसको इसकी नीड है, जरूरत है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने बोलना ये किसने बुलाया है? गधी के बच्चे को किसने बुलाया है? कोई है? यीशु ने बुलाया है। अगर पूछे, इसका मतलब पूछेगा वहां कोई, देखो तो पूछता है, हाँ, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। तब वो तुरंत आपके साथ आने के लिए इनको रोकेगा नहीं। ये इसलिए हुआ, ऐसे ही हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहे गए थे, वह पूरा हो। वह पूरा हो। मैंने पहला बोला था यकरिया 9:9 में ऐसा लिखा है, जो जकरिया था वो परमेश्वर के द्वारा धरती पे चुना गया एक भविष्यवक्ता था। कम से कम करीब 500 साल पहले उसने बाइबल में यीशु के विषय में लिखा कि वो जब यरूशलेम में जाएगा कैसे जाएगा। पढ़िए अब। हाँ, सियोन की बेटी से कहो। सियोन की बेटी से कहो। सियोन क्या है? यहां हिस्ट्री में आप देखेंगे ये वो जगह है, यहां बहुत ही आराधना की जाती थी। यहां परमेश्वर के जन आराधना करते थे। एक ही बहुत ही पवित्र स्थान था आराधना का। वहां के लोगों को प्रभु ने मैसेज दिया है। हाँ पढ़िए। सियोन की बेटी से कहो, हाँ, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है। तभी वो राजा जो यीशु मसीह का न्याय करने के लिए सिंहासन पर बैठा था, कंफ्यूज था, पूछ रहा था तू राजा है? तू राजा है? तू राजा है? तू राजा है? उसने यीशु मसीह ने बोला बाद में, नहीं नहीं, मैं धरती का नहीं, मेरा राज्य पृथ्वी का
कहां का है? स्वर्ग का है। मुझे पता चला तू राजा है, बोलता क्यों नहीं? बता। लोग तुझे राजा कहते हैं क्योंकि यकरिया ने बोला था आत्मक बातें, सुनने वाले थे संसारिक, तो पता नहीं चला वो क्या बोलता है। आज भी बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, वो उनको लगता है ये तो प्रचारक ने बोला है, हम इसमें शामिल होने वाला नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी, आपका जीवन है, जैसे मर्जी जियो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर के वादे के अनुसार चलता है, अगर उसके विपरीत चलेंगे, उसके विरोध में चलेंगे, धोखा खाएंगे। चर्च का अम्ब्रेला जो है उसके नीचे रहना बहुत ही जरूरी है। आप बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं, बाद में देखेंगे हो क्या गया, क्योंकि ये आत्मक बातें हैं, आत्मक रीति से समझी जाएगी। एक अंगूर एक गुच्छे में ही सुरक्षित रहता है, अगर वो गुच्छे से निकल जाए तो डब्बे में छोड़ देते हैं लोग, गुच्छा उठा के ले जाते हैं। आपको परमेश्वर के प्यार और अधीनगी को समझना है बहुत ही डीपली। अधीनगी क्या है? देखो, राजाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा है, स्वर्ग का इख्तियार है, धरती का इख्तियार है, पाताल का अधिकार है, तो भी अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए यरूशलेम आ रहा है। और जो जकरिया ने लिखा है वो न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया है। ये पाम संडे, खजूरों को हिलाओ, खुश हो जाओ, इतनी बात खत्म नहीं है। इसका मायने क्या है जे आपको समझना पड़ेगा। पढ़िए क्या लिखा है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है। हेलो, वो क्या है? किस पे बैठ के आ रहा है? गधे पर बैठा है। चेले जो थे उनके मन में एक सवाल आता होगा, प्रभु जी जाना ही है तो घोड़ा मंगवाओ, काले रंग का होना चाहिए, सीधी पूंछ, खड़े कान, मालवाड़ी होना चाहिए, बढ़िया किस्म का घोड़ा मंगाओ। गधा क्यों? हमारा प्रभु इतना पावर वाला है, गधा क्यों मंगाता है? घोड़ा मंगा, घोड़ा भी मिलेगा, हम ढूंढ के लाए। यीशु ने बोला नहीं नहीं, घोड़ा नहीं चाहिए। हेलो, घोड़ा इस समय घोड़ा नहीं चाहिए, इस समय क्या चाहिए? गधा ही चाहिए, क्योंकि गधा नम्रता को दिखाता है, गधा मिलाप को दिखाता है, गधा आज्ञाकारी को दिखाता है। आप गधे के ऊपर वजन रखो, बाहर रख दो, गधा लेके जाएगा, जाएगा। घोड़े के ऊपर कभी रखा? क्यों रखने नहीं देता? हम हट रखने नहीं देता, क्योंकि उसका नाम क्या है? घोड़ा। घोड़ा तो बैठने नहीं देता। मैंने घोड़सवारी की है, बड़ी मुश्किल से बैठते हैं उसके ऊपर, कभी कभी आधा आधा घंटा लग जाता है बैठने के लिए, चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए तो अलग बात है। यीशु ने बोला अभी इस समय घोड़े की जरूरत। हेलो, कुछ लोग यहां घोड़े भी हैं, पास में ही नहीं आते प्रभु के। और क्या लिखा है? यीशु ने बोला अभी तो क्या चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा, जब राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करते थे और जब युद्ध खत्म नहीं होते थे, लोग मरते थे, क्या होता था? फिर एक संदेशवाहक आता था, लड़ने के लिए घोड़ा यूज करते थे, लेकिन मिलाप के लिए गधा। बोलो, मिलाप के लिए गधा। जब एक राजा दूसरे राजा के पास अपने संदेश वाहक को भेजता था, दूर से पता चलता था, खुशी मनानी शुरू कर देते थे, क्योंकि कौन आ रहा है? गधा आ रहा है, क्योंकि गधा मिलाप का चिन्ह है।
चिन्ह आता है, तुरियां बजती थी, ने बोला क्या हुआ, क्यों बजाया बिगल आपने? बोला उधर दूर से मुझे गधा दिख रहा है। हालेलुया। नहीं तो घोड़ों के बीच में गधे का कोई मायना नहीं है। कभी आपने देखा गधों पे राजा लड़ने आया है? हेलो, लड़ने आया कभी? यीशु ने ये पहले ही कन्फर्म कर दिया था, मैं लड़ने नहीं आया, मैं प्यार करने आया हूं। हालेलुया। मैं लड़ने। चेला क्या सोचता है, गुरुजी घोड़ा मंगाओ, घोड़े पे चलते हैं और देखो मजा आएगा। हम भी कभी कभी घोड़े से उतरना नहीं चाहते, हमको हर टाइम घोड़ा ही चाहिए। नहीं नहीं, कभी कभी आपको गधा भी चाहिए। मिलाप दिखाता है। हाँ, 2 लाइन पीछे से पढ़िए। हाँ, वह नम्र है वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह गधे पर बैठा है, वर्ण लादू के बच्चे पर। वो गधी के बच्चे पर बैठा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था, जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। हेलो मिस्टर इंडिया, बोलो हालेलुया। जैसा यीशु ने बोला था चेलों ने वैसा ही किया। इधर चेले कभी कभी जैसा पादरी ने बोला वैसा करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? उनके बीच में बहुत बुद्धि है, वो बुद्धिमान है बहुत। उनको लगता है ये मैं नहीं मानूंगा, ठीक है भुगतान करना पड़ेगा, रेडी रहना। बाइबल में लिखा है मैंने अपनी मर्जी से तुझे आजादी दिए हैं, वो समय समय के हिसाब से आपको चुराएंगे, आपकी चरवाही करेंगे। जब यीशु किश्ती में था उस समय का दृश्य देखे। जब यीशु ने बोला थम जाओ, तो क्या हुआ? थम गया। मुर्दे को बोला जिंदा हो जाओ, तो मुर्दा। अंधे को बोला देख, तो अंधा। कोड़ी को बोला शुद्ध हो जा, तो वो कोड़ी। नाइन के बेटे को बोला जिंदा हो जा, तो वो जा। मछली के मुंह से रुपया लेके आ, तो मछली क्या लेके आ गई? मछली भी आज्ञाकारी करती है। हेलो, मछली भी, बोलो तो सही। अभी आप इंसान होकर आज्ञाकार नहीं है, वो मछली होकर आज्ञाकार है। मैं खड़काता तो बहुत हूं और मुझे लगता है समझ आएगा आपके। समझा रहा है? प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं यीशु के लिए जिंदा हूं, मैं उसी लिए चुना गया हूं। मैं अपने बीच में से घोड़े के आत्मा को निकालता हूं यीशु मसीह के नाम से। नम्र होता हूं, आज्ञाकारी में आता हूं। आमीन। हाँ पढ़िए। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था, जैसा यीशु ने चेलों से कहा था उन्होंने जाकर वैसा ही किया। और गधी और बच्चे को लाकर, हाँ उसको लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। अब देखो क्या हुआ। और वह उन पर बैठ गया। क्या हुआ? वचन मानने के बाद उसका बुद्धि खुलना शुरू हो गया। अगर यीशु ने बोला गधी के बच्चे को खोल के लेके आओ, तो वो घोड़ा लेके नहीं आए, गुरुजी हमने ज्यादा किया है। नहीं, वो गधी का बच्चा ही खोल के लेकर आए। जब उन्होंने गधी के बच्चे को खोला, हिस्ट्री ऐसे बताती है, साथ ही में उनका बुद्ध भी खुल गया, वो विजडम खुल गया उनका। उन्होंने बोला वाह वाह, हमारे गुरुजी जा रहे हैं, भविष्यवाणी हुई है। उन्होंने अपने कपड़े उतारे
और उसके ऊपर डाल दिए। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया? पढ़िए थोड़ा आगे। उन पर अपने कपड़े डाले, हाँ हाँ, और मैं उन पर बैठ गया। तो यीशु के पास पहुंचे, गधी के बच्चे को लेके उनके ऊपर अपने कपड़े डाले और यीशु गधी के ऊपर बैठ गए। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। बहुत से लोगों ने कपड़े मार्ग में बिछा दिए। ऐसा क्यों होता था? राजा की लोग बहुत इज्जत करते थे और यरूशलेम के लोग रोम के शासन के अधीन थे, गुलाम थे। जब उन्होंने यकरिया को देखा कि उसने लिखा है राजा है, तो उनके मन में यह बात आ गई, ये राजा हमें आजाद कराएगा, युद्ध करेगा, सैनिक बनेगा, सेनापति बनेगा, हम इसके साथ खड़े हो जाएंगे और हम सब छुड़ाए जाएंगे। लेकिन ऐसी बात ही नहीं थी, बात कुछ और थी। बात थी हर धरती के उस व्यक्ति के लिए जो पाप में खो गया है, हर उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर से रिश्ता टूट गया है, उसको जोड़ने के लिए यीशु को धरती पे भेजा गया। आगे, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर, अन्य लोगों ने जो विश्वास में नहीं थे, जो परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं जानते थे, अपनी प्लानिंग के साथ चलते थे। आपको परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, टाइम लगे तो अपने प्रीस्ट से क्षमा मांगनी है। मैंने अपनी मन मर्जी की है, मैंने ये बातें नहीं मानी, मैं चाहता हूं मेरे लिए प्रार्थना की जाए, मैं आगे से तैयार हूं, मैं आपकी बातों को मानना चाहता हूं। क्योंकि आत्मक बातें समझने के लिए आपको आत्मक बुद्धि चाहिए। अगर आत्मिक बुद्धि नहीं है, आप आत्मिक बातों को संसारिक बातें बना के चलेंगे, वो बहुत डेंजर है आपके लिए। पढ़िए एक लाइन पीछे से। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, बहुत लोगों ने धरती पे कपड़े बिछा दिए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर और मार्ग में। अगर आप दूसरे शुभ समाचार में पढ़े तो वहां लिखा है खजूर की डालियां। बहुत लोगों ने खजूर की डालियां ली और मार्ग पर बिछा दी। क्यों? क्योंकि राजा आ रहा है। बोलो क्या आ रहा है? राजा। थोड़ा राजा है तो थोड़ा जोर से बोलो, सैनिक नहीं है। बोलो राजा आ रहा है। फिर क्या हुआ? जो भीड़ आगे आगे जाती, जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, और यीशु के पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होशना, दाऊद के संतान को होशना। अगर आप हिस्ट्री जानते हैं, ये तीसरी पीढ़ी में यीशु मसीह उस वंश में थे, दाऊद के, इसीलिए दाऊद का नाम यहां मेंशन किया जा रहा है। आगे वाली भीड़, पीछे वाली भीड़, दाएं वाली भीड़, बाएं वाली भीड़ क्या बोल रही है? दाऊद के संतान को होशना। होशना क्या बोलती है? होशना। हाँ आगे। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पे आता है। बोलो बोलो, धन्य है वो जो प्रभु के नाम पे आता। पूरा बोलो। वो धन्य कब होगा? समझे मेरी बात? जब आप उसकी बात मानेंगे तब आप भी धन्य हो जाएंगे। अगर आप बात नहीं मानेंगे आप धन्य नहीं होंगे। मैंने कितने लोगों को देखा है, कितने हफ्ते के बाद इधर आज शक्ल लेके बैठा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्यार नहीं करता, डिमांड करने आता है। जे तू प्रभु है तो ये करके दिखा। कमली बात, वो प्रभु ही है। आपके कहने से उसको कोई फर्क पड़ता
आप मानो या ना मानो तो भी उसे कोई फर्क पड़ता। आप ऐसी कमली बातें कब करते हैं? जब आप पवित्र आत्मा के विजडम में नहीं होते। अगर जब आप पवित्र आत्मा के विजडम में होते हैं, बाइबल कहती है बुद्धिमान जब अपने मुंह को खोलता है तो क्या आता है? ज्ञान आता है, ज्ञान प्रकट होता है। और ध्यान रखो, जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो क्या निकलता है? केयरफुली, चौकस रहना पड़ेगा आपको। वचन में लिखा है तो ज्ञान से, बुद्ध से और आत्मा से क्या कर? अपने परमेश्वर से प्रेम कर। हालेलुया। क्या कर? प्रेम कर। प्रेम परमेश्वर के साथ करना पड़ेगा। हम अपने ज्ञान से प्रेम करते हैं, हम अपने बुद्धिमानी से प्रेम करते हैं, हम अपने घराने से प्रेम करते हैं। वो नंबर सेकंड है। फर्स्ट नंबर है परमेश्वर के वचन में रहना, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना। खुदा से अपने आप प्रेम हो जाएगा। आपने सीखा है, अगर आप परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं है तो कहानी तो गोलमोल हो जाएगी, खत्म। पढ़िए आगे। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पे आता है। आकाश में होशना, आकाश में होशना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में क्या हो गया? हलचल मच गई। हलचल, हलचल बोलो। हलचल 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 हलचल। हाँ, हलचल समझते हैं? घबरा गए लोग, दरबान दे लोग घबरा गए, राजा घबरा गया, शहर दे मोतवर घबरा गए, हलचल मच गई। ओए एदे नाल इन्ने लोग, इतनी वड्डी आवाज, जाओ देखो जाके यीशु ना गल करो, ओनू कहो जे इत्थे आउणा है ते चुप करके आवे। उन्होंने जाके यीशु नू कहा, साडे प्रधाना दा हुक्म है, इन्हों चुप करा, क्या इन्हों चुप कर जाओ। यीशु ने क्या, ओए जे मेरे लोग चुप कर गए, जे मेरे चेले चुप कर गए ते पत्थर चला उठणगे। हालेलुया। वो मुड़े आए, उन्होंने पल्ले नहीं पई, कहते वो ते पत्थरां नूं भी बोलण लाउण नूं फिरदा, तुसीं कहंदे इन्हां नूं चुप करा दो। वो कहते पत्थरां दी गल करदा है, साडी समझ विच नहीं आ रही, वो किहड़ियां गल्लां कह रहा है। वो कहंदा जे ए चुप कर गए ते पत्थर रौला पाउणगे। वो कहंदे पत्थर कदी रौला पाउंदा देखिया? पत्थर कदी तुरदा देखिया? मेरे यीशु दियां गल्लां समझने के लिए आत्मक बुद्धिमानी चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने क्या, ये साडे वस दी गल नहीं है। जिन्हों तुसी चुप कराउण भेजदे हो, उहदी गल बड़ी दूर दी है, उहदा अंदाज बड़ा अनोखा है। साडे तां शरीर कंबदे ने जदों उत्थे जांदे आ, साडे वस दी गल नहीं है। हुण वो पत्थरां दी गल करदा है। बोलो मैं यीशु दियां गल्लां ते विश्वास करदा हां, वो मेरे जीवन में पूरियां हो रही हैं, वो मेरे जीवन च पूरियां हो रही हैं। मैं यीशु दा सच्चा सिपाही हां, मैं यीशु दा चेला हां। हालेलुया। जिथे चेला उत्थे मेला। हालेलुया। हालेलुया।
पढ़ भी की लिखिया तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर च हलचल मच गई। देखो मेला लाया कि नहीं यीशु मसीह ने? हेलो, लगा मेला? भीड़ जेड़ी है रौला पाउंदी आउंदी है। राजे दे दरबार च गल पहुंची, यरूशलेम दा राजा आ रहा। कहना राजा, राजा ते मैं हां। ओए चुप कर, तेरी जबान कट दांगा जे दूजी यारी क्या राजा। राजा मैं, आई एम द किंग। उन्हें कहा जी बाहर सारे रौला पैंदा, किन्नियां कदियां कड्डोगे? घबरा गया यरूशलेम। ये राजा कौन है, कित्थों आया है? जदों यीशु दी पेशी हुई, राजा बार बार उन्हें पूछ रहा सी, तू राजा है? तू राजा है? तू राजा है? उसने कहा नहीं, धरती दा नहीं, स्वर्ग दा राजा है हमें। हालेलुया। बोलो मेरा दिल आज खुला होया है। मैं समझ गया कि खजूरी साडे की है। मैं यीशु दे नाल मोहब्बत करता हूं, उसका प्यार मेरे जीवन के अंदर वसदा है। मैं हुण ओहदा आ ते ओह हुण मेरा आ। मैं जीवांगी भी ओहदे नाल ते मरांगा भी ओहदे नाल, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या बात है, पवित्र आत्मा वाली ताली बजाइए एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में हलचल हो गई, शहर में हलचल हो गई, राजा के दरबार में हलचल हो गई, धड़कन में हलचल हो गई, दिल में हलचल हो गई, जहन में हलचल हो गई, कानों में हलचल हो गई, आंखों में हलचल हो गई। अब आवाजें आ रही हैं और सारा यरूशलेम हिल रहा है। हाँ। लोग कहने लगे ये कौन है? 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 हाँ। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। ये यीशु है। ये यीशु है। ये यीशु है। आप भी बोलिए ये यीशु है। एक बार और, एक बार और। आमीन। जैसे पूछा वैसे ही बताओ कौन है? हाँ, बोला यीशु है। कौन यीशु? कहां से आया है यीशु? उन्होंने बोला वही यीशु जिसके जन्म समय भी सारा राजा हेरोदेस घबरा गया था। ये वही यीशु जिसके जन्म समय 2-2 साल के सभी नगरों के बच्चे शहीद कर दिए गए थे। ये वही यीशु जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। वही यीशु जिसके लिए भविष्यवाणी की गई है कि आप उसको सलीब पर मार देंगे और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। वो ही यीशु, बोलो प्यार से, वो ही यीशु, हाँ, जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने मुझे पापों से क्षमा दी है, जिसने मुझे अलग किया है, जिसने मुझे अभिषेक दिया है, जिसने मुझे चुन लिया है, जिसने मुझे शुद्ध किया है, जिसने मुझे ताकत दी है, जिसने स्वर्ग का दरवाजा मेरे लिए खोल दिया है, जिसने मुझे अपने खून से खरीद लिया है, वो ही यीशु, वो ही यीशु, वो ही यीशु, वो ही यीशु, वो ही यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। भविष्यवक्ता भी है।
यीशु है और भविष्य वक्ता भी। आने वाली बातें भी करता है। हाँ, आने वाली बातें, क्या आने वाली बातें करता है? लोगों ने बताया ये यीशु है और भविष्यवक्ता भी है। बताता है नथानियल तू किधर बैठा है, भविष्यवाणी भी करता है। क्या होने वाला है, भविष्यवाणी भी करता है। आप जाइए रेवलेशन, प्रकाश्य वाक्य में जाइए आप, उसमें हम एक आयत पढ़ेंगे। आप देखो ये कौन यीशु है और क्या बताता है। 7 उसका 9 से आप पढ़ना शुरू करें। भविष्यवक्ता 7 उसका 9। इसके बाद मैंने दृष्टि की, रेवलेशन में, प्रकाश की पोथी में हम हैं, ध्यान से आप देखें। उसके बाद उसने दृष्टि की, उसने देखा और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जब उसने दृष्टि की, जब उसने देखा, एक बड़ी भीड़ को देखा जिसे कोई गिन नहीं सकता था। उस भीड़ को कोई गिन नहीं सकता था। हेलो, उसको कोई गिन नहीं सकता था। जब प्रभु ने अब्राहम से बात की, क्या बोला? अब्राहम अपने तंबू से बाहर आ। और प्रभु ने क्या बोला? तू समुद्र के किनारे रेत को देखता है, तू आसमान के सितारों को देखता है। हां प्रभु, देखता हूं। कितना है? बोला नहीं। प्रभु ने बोला इतना ही मैं तुझे बढ़ाने वाला हूं। जिसका कोई नंबर नहीं है वो है यीशु मसीह। बोलो आमीन। जिसका कोई नंबर नहीं है वो है हमारा यहोवा परमेश्वर। बोलो आमीन। आपके लिए कोई नंबर नहीं है, जितना चाहें आप बढ़ सकते हैं। मैंने बोला जितना चाहें बढ़ सकते हैं। नो नंबर, कोई नंबर मैटर नहीं करता आपके लिए। आप इतना बढ़ेंगे, लोग देख नहीं पाएंगे कितना बढ़ गए आप। आपका एक सिरा और दूसरा सिरा दिखाई नहीं देगा। नो कंडीशन, आप बढ़ सकते हैं। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली जिंदा नाम से। पढ़िए। एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। गिन नहीं सकता। श्वेत वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र पहने, और व्हाइट वस्त्र पहने, चिट्टा वस्त्र पहने, कोई गिन नहीं सकता। इतनी बड़ी भीड़ की बात कर रहा है। और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए अपने हाथ में क्या लेके घूमता है? खजूर की डालियां लिए हुए। अपने हाथ में क्या लेके है? खजूर की डालियां लिए। ये बड़ी भीड़ गिन नहीं कोई सकता। इतनी बड़ी भीड़ होने वाली है, यहां कोई गिन नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। खजूर की डालियां लेके सिंहासन के सामने और मेमने के सामने मेमना कौन है? यीशु के एक डिसाइपल ने बोला था, वो देखो कौन जा रहा है? लेला, परमेश्वर का लेला जा रहा है, जो जगत के सभी गुनाहों को अपने ऊपर उठाने वाला है। यीशु ने बोला, पतरस, ये बात मेरे परमेश्वर ने तुम के ऊपर प्रकट की है। मैं हूं दुनिया के पापों को उठाने वाला। पहले सचमुच बकरी का लेला काटा जाता था। जब यीशु ने कुर्बानी दी, लेला काटना बंद कर दिया गया। उसकी कुर्बानी से हमें तुरंत रिहाई मिलती है, चंगाई मिलती है, हमारा दिल बदलता है। बोलो, मेरा दिल बदल चुका है आज।
यीशु मसीह के नाम से मैं नया इंसान बन गया हूं, मैं नया इंसान बन गया हूं और मेरा परमेश्वर से पूर्ण संबंध हो चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए क्या लिखा। सिंहासन के सामने, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी मेमने के सामने खड़ी है। कर क्या रही है देखो। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए हमारे परमेश्वर का, जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन पर बैठा है। और मेमने का जय जयकार हो, मेमने का जय जयकार हो, यीशु का जय जयकार हो। बोलो यीशु का जय जयकार हो। हालेलुया। मुझे पता चल गया आपसे काम कैसे लेना है। जब ये सब दिख रहा था तो एक वहां दो लोग आपस में बात करते नजर आ रहे हैं। हम देखते हैं क्या बात करते हैं। हाँ, और सारे स्वर्गदूत हाँ, उस सिंहासन और प्राचीनों हाँ, और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। स्वर्गदूत खड़े हैं। वहां पंजाबी की बाइबल में जंतुओं और प्राचीन पुराने बात सब लिखा है, आप ध्यान से देख लेना। हाँ, फिर वह सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े, वो गिर पड़े। यहां परमेश्वर के लेले की महिमा होती है। यहां यहोवा परमेश्वर है, गिरे और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, वो परमेश्वर को झुक कर ये कह रहे थे, आमीन, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति। क्या बोला मैंने? जब मैं बोलूं आमीन तो अपने आप से नहीं है, ये बाइबल में लिखा है। आमीन। हेलो, हाँ, आमीन। हाँ, हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगान युग तक बनी रहे। आमीन। हालेलुया। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आज स्वर्ग में आए हैं हम। सच में इतना आनंद है अंदर से आज मुझे। इसलिए आनंद है क्योंकि वो घोड़े पे नहीं गधे पे आ रहा है। मिलाप दिखा रहा है वो आज। अगर आपका परमेश्वर के साथ मिलाप टूटा हुआ है तो आज आपके पास समय है, आप परमेश्वर के साथ मिलाप बना सकता है। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे एक मिनट, इस पर प्राचीनों में से एक ने, हाँ, मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है? दो बातें बात कर रहे हैं। बुजुर्ग ने पूछा, ये परमेश्वर का जन भविष्यवक्ता जब कैद में बंद था तो उसके ऊपर रेवलेशन प्रकाशमान हो रहा है। परमेश्वर का गहरा मकाचवा इसको दिखाया जा रहा है। और एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या पूछा? पढ़िए। ये श्वेत वस्त्र पहने, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? और कहां से आए हैं? भाई, ये सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि बात आपके जहन में जानी भी चाहिए। पढ़ तो आप घर में भी लेते हैं। कौन है? उसने बोला, क्या बोला? मैंने उससे कहा, हे स्वामी जी, तू ही जानता है। तू तो जानता है, तू जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं
ये वह है जो उस महाक्लेश में से निकल करके आए जो हैं। महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हेलो 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 मेमने के लहू में धोकर सफेद किए हैं, शुद्ध किए हैं। ये वो हैं। आए कहां से हैं? पीछे से पढ़। जो उस महाक्लेश में से जो वहां महाक्लेश से आए हैं, निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र, इन्होंने अपने अपने वस्त्र, लिखा है यीशु का लहू हमें धोता है, शुद्ध करता है। उसने पूछा ये कौन है? उसने बोला ये वही है जो शुद्ध किए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। बोलिए आमीन। इसका मायना ये होया जो स्वर्ग में जाता है, अगर वो यीशु के लहू से शुद्ध नहीं होता, वो स्वर्ग में नहीं होंगे। मेरी बातें तुझ में और तेरी बातें मुझ में, और मैं फिर तुझ में और तू फिर मुझ में रहेगा। तुम उसकी बातें ना तो पढ़ते हैं ना सुनते हैं, तो उसमें रह कैसे सकते हैं? ना तुम उसमें हैं ना वो तुझ में है। तो अभी आपको रेडी होना है। वो तुझ में आना चाहता है और तुम उसमें जाना चाहते हो। हाँ, पढ़िए आगे। वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं, इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। इसी कारण वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। दिन रात, इसका मतलब क्या है? दिन रात सेवा भी है। अगर आप करना चाहता है, मैं क्या सेवा करूं जी? मैं सेवा करनी चाहता हूं, लेकिन लाखों लोग होने चाहिए, फिर मैं उसमें खड़ा होऊंगा, फिर सेवा करूंगा। ऐसी कंडीशन नहीं है। रातों और दिनों में, रात और दिन निरंतर सेवा है। बाइबल कहती है आप सेवा कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं, हम तो जी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा क्या करें हमें पता नहीं चलता। मुसीबत है, क्योंकि आप प्रार्थना में बुद्धिमान नहीं हैं, आत्मिकता में बुद्धिमान नहीं हैं। आप परमेश्वर के अभिषेक के नीचे नहीं हैं, तो आपको यह नहीं पता चलता आप अपना डिसीजन मेक कैसे करें। हाँ, इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के पीछे नहीं है, सामने। हेलो, दाएं नहीं है, बोलो तो सही। बाएं नहीं है, किधर है? सिंहासन के सामने। कुछ लोग सिंहासन के दाएं हैं, कुछ बाएं हैं, कुछ पीछे हैं। उसको कहां चाहिए? हेलो, सामने चाहिए। आप टेढ़ा चलता है ना, तो बताना चाहता है चल फिर टेढ़ा कितना चलता है, मुझे सीधा करना आता है। उसको सिंहासन के सामने चाहिए। हाँ, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। उसके मंदिर में, हैकल में दिन रात उसकी सेवा को समर्पित हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन पर बैठा है, वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वह फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। वह फिर भूखे ना होंगे, प्यासे ना होंगे। और ना उन पर धूप,
ना उन पर धूप आएगी, ना लो आएगी, ना कोई तपन पड़ेगी, ना तपश आएगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, मेमना जो सिंहासन के ऊपर विचकार है, उनकी रखवाली करेगा। उसका अजाली रहेगा, रखवाली करेगा। और ऐसे ही वचन में लिखा है, मैंने आपको अजाली अपनी मानी से दिए हैं। उनकी आवाज को समझिए, अपने चरवाहे की आवाज को सुने, ताकि आप बीच में ही खो ना जाएं, आपका विश्वास ना टूट जाए, आप सफलता की बजाय, आप प्रसन्नता की बजाय आप निराश हो जाएं, असफलता में चले जाएं। इसलिए परमेश्वर चाहता है अपने अजाली की आवाज को ध्यान से सुनना। हाँ, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करे। उससे जो जबूरों में लिखा है, अगर आप 23 जबूर में जाकर देखें तो ये वचन वहां दर्ज किए गए हैं। जो पहले भविष्यवक्ता को दिया गया वो इस भविष्यवक्ता को भी दिया गया, लेकिन वो वर्ड चेंज है, लेकिन मायने एक ही है। हाँ, जीवन रूपी जल के सोते के पास वह जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर उनकी आंखों से सब हंजुओं को पूंछ डालेगा। हंजुओं को पूंछ डालने का मतलब क्या है? सभी दुख, बीमारियां, भय, अशुद्ध आत्मा, कर्स, बीमारियां, बंधन, गरीबी, लाचारी, बीमारी, सबको हटा देगा आपके जीवन में से। वो सभी दुख जिनकी वजह से आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो दर्द जो आपके सीने में है, वो दर्द जो आपके दिल में है, जो दर्द जो आपके घर में है, परमेश्वर उसको हटाने के लिए रेडी है। आज परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।